अब देखिए स्टेज ऑफ परसेप्शन क्या क्या होते हैं, यानी ये जो पूरा मरहला होता है वो एकदम से नहीं तय हो जाता, इसका पूरा एक प्रोसेस है जिससे गुजर करके ही हम यहाँ तक के पहुंचते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ परसेप्शन। आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। इसे आप इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, यानी चीजों का जो माहौलियाती निजाम है, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है कि इन चीजों को महसूस करना होता है। तो किसी चीज को आप देख के महसूस कर सकते हैं, किसी चीज को सुन करके, किसी चीज को टच कर से, वगैरह वगैरह। ये जो आप करेंगे ये आपका सेंसेशन होगा, ठीक है। अब इस सेंसेशन की बुनियाद पर उसको आप या तो ऑर्गेनाइज करेंगे, डेप्थ को पहचानेंगे, या उसके तसलसल को जानेंगे, ठीक है, कि वो किस मिकदार में कहां पर है। उसके बाद क्या करेंगे, परसेप्चुअल सिंथेसिस ऑफ फीचर्स, उसके मुतालिक एक परसेप्शन आपका कायम होगा, ठीक है। ये जो परसेप्शन होगा ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। यानी आप देखिए, अगर एक मंजर देख रहे हैं तो आपका कान कुछ कह रहा होगा, अगर वहां आवाज भी है, आंख कुछ कह रही होगी, आप अगर कुछ टच कर रहे हैं तो आपके जिल्द कुछ दे रही होगी, है ना। तो इसको अलग अलग पार्ट में आप एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजेशन होगा इसका कि ये कौन है, क्या है, कैसा है। जब ये शनाख्त इसकी हो जाएगी तो उससे या तो एक्सपेक्टेशन होंगी, या नॉलेज होगी, या बिलीफ होगी, या आप कह सकते हैं ये तीनों चीजें हो सकती हैं इस तरीके से। अब उसके बाद में आपका मेंटल प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर यहां से एक चीज निकल करके आती है जो होती है परसेप्शन, ठीक है। ये है आपकी धारणा, या कह सकते हैं आपका इदराक। तो इदराक के स्टेज है, इस इदराक कोई यकबैक नहीं पैदा कर सकता, यकबैक कायम नहीं हो जाता, बल्कि मुख्तलिफ मरहले से गुजर करके वहां तक के पहुंचता है।